एक ऐसा नाम जो संगीत की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के अपना मुकाम हासिल किया है। अपनी दमदार गायकी के दम पर वो आज करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। उत्तराखंड में जन्मी नेहा का फर्श से अर्श तक का सफर बेहद मुश्किलों भरा रहा है। नेहा कक्कड़ की कामयाबी के पीछे बेशक उनकी खुद की मेहनत है, लेकिन कबीर ने कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। यानी बिना गुरु के व्यक्ति को न ज्ञान मिलता है न मोक्ष। आप कहेंगे हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम नेहा कक्कड़ के एक ऐसे ही गुरु से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। बिशन आजाद एक ऐसे गुरु जिन्होंने नेहा को बताया था कि आखिरकार दुनिया में कामयाबी कैसे हासिल करनी है। कामयाबी का मूल मंत्र देकर आज वो गुरु न जाने कहां खो गए, लेकिन जय भारत की टीम ने नेहा के इन्हीं गुरु को खोज निकाला है। जी हां, नेहा के सबसे पहले गुरु बिशन आजाद। नेहा कक्कड़ ने इनकी इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो शेयर करी थी, जिससे हमें ये पता लगा कि ये कभी उनको गाना गाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया और ये इनके पहले गुरुजी हैं। तो हमने फिर एक फ़ोटो इनकी सोशल मीडिया पे डाली इस उद्देश्य से कि कोई इनकी हेल्प कर दे, तो उसका बड़ा फ़ायदा मिला। और मीडिया जैसे आप हैं, आप आए, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इनकी हेल्प करे, कोई समाज से भी आगे बढ़ के आए या नेहा कक्कड़ के तक भी ये खबर जाएगी। हम लोग खोजते हुए आप पहुँचे हैं आज़ाद साहब के पास और लेटे थे जिस समय हम यहाँ पहुँचे, आराम कर रहे थे, लेकिन हमने बात करनी चाहिए तो उठकर बैठ गए हैं और बाल संवार के बैठे हैं, अपने बात करना चाह रहे हैं कुछ। हम आज उनसे बातचीत भी करेंगे। आज़ाद जी, हम तो आपको खोजते हुए आए, हमने सोशल मीडिया में आपका एक फ़ोटो देखा, पता चला कि आपकी शिष्या हैं नेहा कक्कड़, बहुत शानदार गाना गाती हैं और बड़ी स्टार हैं वो। तो आपकी स्थिति हम देखने आए तो हमें वाकई में लगा कि एक गुरु का स्थान, आपने जो उनको शिक्षा दी वो तो काम हो गई, आपने तो आशीर्वाद दे दिया है। आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, क्या इस समय आप कैसे यहाँ रह रहे हैं? मेरी स्थिति बहुत बढ़िया है, माता रानी सामने है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का नाम लेके जीते हैं, उन्हीं के भजन से ताकत मिलती है। बचपन से लेकर अब तक डोर वहीं पकड़ी हुई है, हर काम वो ही संभाल देती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देती, किसी से कोई लालच नहीं है, किसी से कुछ वो नहीं है। पर ये चाहते हैं जैसे कोई भी है, किसी को आगे बढ़ने के लिए पहला चांस मिलता है और वो कामयाबी हासिल कर ले तो वो उसकी मेहनत है, उसकी लगन है। ऐसा सब चाहें तो एक दिल में चाहत होनी चाहिए, आदमी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, मुकाम हासिल कर सकता है। बिल्कुल। आप ये बताइए कि नेहा को आप कब से जानते हैं? जागरलैंड में उनका परिवार पहले हमारे साथ होता था, काफ़ी दूर दूर गए हम, मुरादाबाद, बुलंदशहर, सेवारा, दिल्ली, उत्तराखंड में मसूरी, सब जगह हम प्रोग्राम करते थे। उस समय नेहा छोटी थी। एक बार ये दूसरी प्रतिष्ठान है तिलक रोड पे, यहाँ प्रोग्राम था बहुत बड़ा, एक गुफा बनाई थी जिसमें प्रवेश करके दर्शन होते थे। शहर के बड़े बड़े प्रतिष्ठान में जो रामलीला कराते हैं उन बच्चों ने वो प्रोग्राम कराया था बड़ा। वहाँ नेहा, मम्मी, उसके डैडी, उसका भाई, ये सब आ रखे थे। तो उसकी मम्मी मेरे पास आई कि बिशन जी, मैं हाँ जी, कि आज ये जिद कर रही है नेहा। मैंने क्या कुछ खाना है क्या? नहीं, आज गाने के लिए कह रही। अच्छा, मैं गाने के लिए कह रही, वो भी हम मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगी। मैंने ठीक है बच्चे, रुक जा, आप तेरे को गवाएँगे। माइक था, मैंने माइक, नेहा ले माइक ले, गा और छा जा। ये शब्द सरस्वती माँ है, जहाँ से स्वर मिलते हैं, शायद उन्हीं की देन थी। उसने गाया, छा गई हो तो।
तो ये आशीर्वाद माँ का होता है, और कोई तरक्की करे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे जी गया, मेरे को पूरा सम्मान दिया उन्होंने। होली पे गया था मिलने, आई थी ना, तो उनके यहाँ वैसे अंदर कोई जा नहीं सकता। साथ में पुलिस अधीक्षक की कोठी है, फिर उसकी बैरन लगा हुआ है, कोई पार नहीं कर सकता। तो उन्होंने माँ बाप लोग जानते हैं, देखा भगत जी अंदर से आवाज़ दी, भगत जी। फिर मैंने ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे को पहचानते हैं, अंदर बुलाया मेरे को। फिर नेहा को बताया कि ऐसे ऐसे है। तो नेहा अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ शादी हुई ना, दोनों आए, उन्होंने चरण स्पर्श किए, इज्जत दी, बड़ा अच्छा लगा, खून बढ़ गया। कुर्सी मंगाई, मेरे को बिठाया, मैं आप बगल में खड़ी हुई, अपने फोटोग्राफर को बुलाया, उन्हें पोज लो सर के साथ। एक पोज लिया, उसको पसंद नहीं आया, एक और लो, उसने एक पोज और खिंचवाया। तो मेरे को कहा उसने, ऐसा सर मैं बम्बई जा रही हूँ सवेरे, और बम्बई से मैं ये फ़ोटो आपको वहाँ से रिले करूँगी, भेज दूँगी। मैं समझा कि फ़ोटो भेजेगी मेरे लिए, तो फ़ोटो क्या थी, उन्होंने तो दे दिया फेसबुक पे, फ़ोन में सब मोहल्ले वाले गया, ये फ़ोटो आ गई, ये फ़ोटो आ गई, बड़ी अच्छी बात है। तो उसने मेरे को फेमस कर दिया। तो ये यहाँ से कहानी शुरू होती थी हमारी। तो आज जो तरक्की में है, बड़ी इज्जत की उसने, मान सम्मान दिया जो होना चाहिए। और इज्जत से, मान सम्मान से बढ़ के मैं सोचता हूँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। सबसे बड़ी दौलत तो ये है कि समाज में किसी की प्रतिष्ठा बढ़े, इज्जत बढ़े। तो ये मेरा प्रयत्न रहा है, माँ का आशीर्वाद है, और यही चाहता हूँ प्रार्थना कि और तरक्की करे। उसने लिखा है बाकायदा कि मेरे को मिल के जब एक फ़ोटो थी इसकी मेरे पास, वो देने के लिए मैं ऋषिकेश गया था। बचपन की वो फोटो थी? बचपन की, जब उसने पहली बार वो माइक पकड़ा था गाने के लिए, पहली बार जी। पहली बार। कितनी साल की नेहा उस समय होंगी? ये 7 साल। 7 साल की थी। तो आज़ाद साहब, ये इस वक्त जैसे बड़े मुकाम को छुआ है उसने, उसकी गायकी का मैं बात करूंगा, आपकी बाकी निजी जीवन के विषय में भी। क्या लग शुरुआत आपने करवाई थी, वो उस तक पहुंच पाई हैं? उससे भी आगे, उससे भी आगे पहुंची, मीलों आगे, मीलों आगे। इसके तो कोई था ही नहीं है। ये तो रास्ता ही रास्ता है, जितना डूबो उतना ही इंसान डूबता जाता है। लेकिन वो अच्छे मुकाम पे है, अच्छी तरक्की पे है, अच्छा साथ मिला हुआ है, माँ बाप का सहयोग मिला हुआ है, तरक्की कर रहे हैं अपना, बहुत बढ़िया। आप अभी भी प्रोग्राम करते हैं? जी हाँ। आपकी जीवन की पटरी हम देख रहे हैं, जी हाँ। इतनी सामान्य सी कैसे हो गई है? कौन लोग परिवार में हैं, क्या हैं, कुछ अपने बारे में बताइए ना। जैसे मेरे घर में मेरे 4 बहनें मेरे से छोटी थी, माँ बाप गुजर गए थे। तो उनके बाद मैंने एक धारणा धरी थी, मैंने जब तक 4 बहनों की शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी शादी नहीं करूँगा। सब छोटी थी मेरे से, माँ का आशीर्वाद मिला, अच्छी शोहरत थी, पैसा आता था, 1 करी, 2 करी, 3 करी, 4 कर दी। लगा कि गंगा स्नान हो गया, जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम हमने हासिल कर लिया, कन्यादान सबसे बड़ा दान। अगर अपनी बहन बहनों को मोहल्ले में भी हो, अगर उसका दान भी कर दिया तो एक आत्मशक्ति मिलती है वहाँ से, और वो शक्ति मुश्किल से मिलती है, कोई छू पाता है उसको। जब नज़दीक पहुँच जाता है तो सब दुख को, सुख को, सब दूर हो जाता है। उन्हें जो है इसमें आनंद ले, तो अब तो आनंदमय है। अविवाहित रहे आप और आनंद में? जी हाँ। ऊपर टीन है आज़ाद साहब, नीचे एक चारपाई है आपकी। आज आपने खाना भी बनाया? खाना भाई सब्जी गिर गई थोड़ी, कोई बात नहीं। क्या खाने में क्या बनाया आज? आज मैंने लौकी बनाई थी जी। लौकी बनाई, और साथ में रोटियाँ 2 टाइम की बना देता हूँ। अच्छा, तेल देता हूँ। अच्छा। तो दिन में आपका लंच हो गया, आप शाम को खाना को फिर करेंगे। बारिश होती है, पानी कैसे? बड़ा मज़ा आता है, ऐसा सामान आ गया बस। पानी तो टपकता होगा यहाँ से नहीं आता जी, अच्छा नहीं आती। अच्छा जी, बिल्कुल एकदम सेफ है। और फिर जाड़ों में ठंडा होता होगा, और मज़ा आता है। और मज़ा आता है। और मज़ा आता है कि लोग पंखों में घूमते हैं। हाँ, यहाँ कुदरती चारों तरफ से पंखे हैं, तो प्राकृतिक हाँ। प्राकृतिक है, वो तो प्राकृतिक है। बिजली नहीं है क्या? बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, खंबे की लाइट आती है, उजाला हो जाता है,
ब्लॉक में लाइटें हैं, यहाँ उजाला रहता है। स्ट्रीट लाइट है और इससे गुजारा कर लेते हाँ, हैं। सही बात है। लाइट की आवश्यकता नहीं है। नहीं। वाह। उधर आपने माता रानी का एक चित्र लगा रखा है। जी हाँ। इधर भोलेनाथ भी हैं। जी हाँ। और जगराता आप अभी तक कर ही रहे हैं। जी हाँ, करते हैं। तो आज़ाद साहब ये बताइए ना कि नेहा कक्कड़ का गुरु होना तो अपने आप में मुझे लगता है कि ये तो हमारा जो प्राचीन इतिहास भारत का रहा है, गुरु शिष्य की परंपरा तो बहुत पुरानी रही है। क्या बात है। तो गुरु से आगे अगर शिष्य बढ़ जाए तो गुरु का कहा जाता है कि उसका तो पूरा सपना ही पूरा हो जाता वो है। आशीर्वाद होता है। चल भाई, जिसको उन्हें माइक दिया है, जिसने गाया है, आगे उसकी मेहनत है, उसकी तपस्या है, अपना भी वो होता है अंदर गुण होंगे तो ही बाहर आएंगे। अगर गुण ही नहीं होगा अंदर तो वो बाहर नहीं आता। तो वो अपनी मंजिल पे बढ़ रही है और खूब बढ़े। खूब बड़े। एक सवाल मेरा और है कि गुरु दक्षिणा में आप क्या चाहते हैं? क्या वो दक्षिणा आपको मिले कि गुरु भी जिस तरह से नेहा कक्कड़ इस समय स्टारडम में है, जी हाँ। आपकी भी कुछ ज़रूरतें पूरी हो, ऐसा कर सकते हैं गुरु दक्षिणा? मेरे को उसने दे दी। क्या दे दी? ये इज्जत, ये शोहरत जो उसने दी है। एक छोटा सा आदमी आज पूरे देरों में छा रहा है, टीवी पे आ रहा है, फेसबुक पे आ गया है। इससे बढ़ के दौलत क्या होगी? तो आज़ाद साहब, फेसबुक से, सोशल मीडिया से तो पेट नहीं भरता, हालात तो आपके नहीं सुधरेंगे। वो है सामने जी, बस वो गुजारती है, वो देती है, मस्त रहते हैं। मस्त में जीवन है, आनंद रहो, आनंद में रहो, किसी लालच नहीं हुई। कैसे आजकल तो मंदिर भी बंद हैं, लॉकडाउन चल रहा है, जी हाँ। आपके जगराते भी नहीं हो रहे जी होंगे, हाँ। खाने का इंतजाम कैसे कर रहे वो हैं? मदद नहीं करती है अपने आप की। कोई लोग आते हैं आप तक मदद के लिए? कोई आया? मैं बना लेता हूँ, बाजार से जाते नहीं होता कोई ना कोई, दो आजकल चल ही रहा है, पैकेट लग जाता है, चल भाई। ये है, लालच को नहीं है। लालच नहीं है। आप कह रहे हैं कि नेहा कक्कड़ ने आपको साथ रखा, ऋषिकेश आप मिलने गए, जी हाँ, एक फ़ोटो उन्होंने खिंचवाया, सम्मान दिया, आपके लिए वही काफ़ी? वही काफ़ी है जी। जो सम्मान उन्होंने दिया है, मेरे को बिठाया, पति पत्नी मेरे पैर छू रहे हैं, इससे ज़्यादा सम्मान और क्या होगा किसी छोटे से आदमी के लिए? इससे आगे कुछ भी नहीं है। नेहा तो यहाँ आई नहीं है आपके पास। अगर वो आई होती हाँ जी, और नेहा ने ये स्थिति आपकी देखी होती तो शायद ये तो आपने बताया नहीं उनको कि मैं इस हालत में रहता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा जी। तो उन्हें तो कुछ पता नहीं। ना कुछ नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेहा कक्कड़ ने आपका ये घर देख लिया होता, छोटा सा टीन शेड में आप रह रहे हैं, और ऊपर से बारिश आ रही है, बिजली नहीं है, ऐसी हालत में आप रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद नेहा का मन बदलता। और हमने तो ये भी देखा है कि आपने पिछले दिनों देखा वो संतोष आनंद जब आए थे शो में, उनकी स्थिति को देखकर वो खड़ी होकर रो गई थी। 5 लाख हाँ, उन्होंने आर्थिक मदद भी दे दी, वो बहुत इमोशनल भी हैं। तो आपने अपनी स्थिति को क्यों छुपाया? एक बूट पॉलिश वाला 2 लाख दिया। हाँ। क्योंकि मेरे अंदर कोई लालच नहीं था, मैं तो एक अमानत थी उसकी, एक फ़ोटो। मैंने किसी से अमानत उसको दिया हूँ, मेरा फ़र्ज पूरा हो जाएगा। फिर उसने फ़ोटो देख के कहा सर, मैंने कहा सर ये फ़ोटो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, बिल्कुल, इसको मैं बड़ी करके अपने बेडरूम में लगाऊंगी। उसमें मेरा पोज भी है, ये कैमरे में नहीं आ रखा है, वो कट गया, उसने कैमरे वाले ने जिसने पोज दिया है उसके परिवार को ही रखा है। साथ में पहला पोज मेरा है, टोपी लगा रखी मैंने, पहला मेरा है, फिर उसके फादर का है, फिर उसकी मदर का है, फिर उसके भाई का है। इससे बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हज़ारों की पब्लिक थी। वो पब्लिक कैमरा ऐसे था ना, पब्लिक इधर थी, तो सिर्फ भगवान आया, पब्लिक नहीं आई। तो मैं अमानत देने गया था, अमानत मेरा फर्ज था अमानत देना, मैं अमानत दे के उसको आशीर्वाद दे के आ गया हूँ। कुछ और गाएंगे क्या हमारे लिए? आज आपने जितना संघर्ष किया है, बात नेहा कक्कड़ को भी अगर हम एक पल के लिए अलग कर दें उस मामले को, तो इतने जगराते आपने किए हैं, कुछ लाइनें आप गुनगुनाइए तो ये भजन जाए तो मुंबई तक। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, ट्रेन के लिए। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। कब तक? सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और लिखा है
कभी कभी टीटी आता है ट्रेन के अंदर, उसका भाई टिकट दिखाइए तो टिकट के ऊपर कहता है वो, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो टिकट दिखा देना, वरना बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय माता। चलिए, नेहा के लिए एक संदेश आपका क्या कहेंगे? नहीं कुछ नहीं, कोई संदेश ना नहीं। कुछ। आपने कह दिया कि वो आगे बढ़े, वैसे तो ऊंचाइयों को छू रही है और आगे बढ़े, यही आप चाह रहे हैं। देश को नहीं जिस दिन हमको होली मिलना है हाँ, तो उस दिन सारे समझे को। अच्छा, आपने उनको बताया भी, कुछ ज्ञान दिया गुरु ने? ज्ञान नहीं है, मैं पहली बार होली पे गया था, वही पोज देने। अब होली का मैंने वादा कर लिया, मैं फिर आऊँगा, उन्हें दरवाजे खुले में आपके लिए, वेलकम, घर आपका है, रात को हो दिन को आओ, तो आपका प्रवेश इस बार है, आप आइए। चलिए, तो ये थे बिशन आज़ाद, जो नेहा कक्कड़ का शुरुआती समय था, वो केवल 7 वर्ष की थी, एक जगराते में जिद कर रही थी गाने का। यही बिशन सिंह आज़ाद थे, आज़ाद साहब ने उन्हें प्रमोट किया, पहला मौका दिया गाने का। अभी कुछ दिनों पहले इनकी मुलाकात भी नेहा कक्कड़ से हुई थी, ऋषिकेश वो आई थी, वहाँ उनका घर भी है। तो अब जब हमने ये हालत देखी है और हमने सवाल पूछा कि भाई गुरु इस हालात में रह रहे हैं, शिष्या मुंबई में स्टारडम को छू रही हैं, तो क्या गुरु दक्षिणा के तौर पर वो क्या चाहते हैं? तो आज़ाद साहब ने वही बात बोली जो शायद हर गुरु बोलेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर एक फ़ोटो ले ली, मेरा सम्मान कर लिया, गुरु को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनकी माता रानी की फ़ोटो है, छोटे से घर में रहते हैं, टिन शेड में रहते हैं, ऊपर से बारिश आती है, बिजली है नहीं, कहते हैं मज़ा आ रहा है, जीवन जी रहे हैं, अविवाहित हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन एक बड़ा नाम हमेशा याद किया जाएगा, जब भी नेहा कक्कड़ का आप नाम सुनेंगे तो इतना ज़रूर याद रखिएगा, उस सुरीली आवाज़ के पीछे इस तरह के गुरु हैं जिन्होंने उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और गायन के सफ़र में जहाँ तक आज जा रही हैं नेहा, वो कामना अभी भी कर रहे हैं कि वो उससे आगे जाए। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।